भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वनसी विभूषित करार नवनीरदाभात् पीताम्बरो तरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आपदां भर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दुवैपायनो विरहकातर आजुहावौ पुत्रेति तन्मयतया तर्भोभिनेदु स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बुलवाल कृष्णलाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय हो जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय हो जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय हो जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल।
जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। राधा रमण हरि बोल। जय हो जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय श्री राधे। ठाकुर बालकृष्ण की पावन कृपा से श्रीमद् भागवत कथा आज प्रथम दिवस हमारी इस कथा के आदरणीय यजमान हमारे परम शिष्य आदरणीय सुधाकर जी मास्टर जी और हर समय उनके साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ी रहने वाली उनकी धर्मपत्नी बहुत श्रद्धा से इस आयोजन को करा रहे हैं। एक निवेदन मैं आप लोगों से कर दूं, मुझको वो श्रोता अच्छे लगते हैं जो प्रेम से कथा सुनना चाहते हैं। जो लोग जरा भी बात करना पसंद करते हैं या मोबाइल चलाते हैं कथा में, मुझको एक सेकंड नहीं लगेगा उनको बाहर निकालने में। जिनके छोटे बच्चे हैं उनको आप संभाल के रखें। जय जय। कहाँ दिखता है? एक कल की घटना रात को मुझे आने में बहुत देर हो गई। मास्टर जी उनकी जमाई मुझको लेने के लिए एयरपोर्ट गए थे। हमको छोड़कर आप घर चले गए। हमको दूसरी जगह जाना था। उस समय भयंकर बरसात हो रही थी। रात को मास्टर जी भीगते भीगते छत्ता लेकर करीब 1 बजे करीब आए हैं। हमको सेट करते करते 1:30-2 बज गया।
हमने कहा मास्टर जी भीग रहे हैं, बोले नहीं गुरुजी। अब यकीन मानना मेरी आंखों में आंसू आ गए उस दृश्य को देख कर। सज्जन व्यक्ति हैं, घर में गुरुदेव आए हैं, परेशानी कैसी हो सकती है। उतने ही भाव से आप कथा करा रहे हैं। यहां बैठे हुए तमाम भक्तों से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर इनका सहयोग नहीं कर सकते हो तो कम से कम बात कर कर, बार बार उठकर मोबाइल चलाकर कथा में पाप की भागी तो मत बनो। एक बात मैं हमेशा कहता हूं, बहुत से काम ऐसे होते हैं व्यक्ति अपने बल से करता है। बहुत से काम ऐसे होते व्यक्ति अपने धन से करता है, मन से करता है, जन से करता है। लेकिन मेरे भाई बहन, ये भागवत कथा धन से नहीं होती, ये कथा मन से भी नहीं होती, जन से भी नहीं होती। ये कथा होती है तो गोविंद की कृपा से होती है। आपके बंबई में धनवानों की कमी नहीं है। ऐसे बहुत से परिवार हैं, जब मैं आता हूं महीने में 2-3 बार फोन आते हैं, गुरुजी कथा करानी है। धन की कमी नहीं है, केवल और केवल कृपा की कमी है। और आज हमारे आदरणीय मास्टर जी पर ठाकुर की पूरी कृपा है। और ये कृपा आप सबके जीवन में भी बरस रही है। कल मुझको पता चला, कल आपके यहाँ पर पहली बरसात थी, इतनी तेजी। मास्टर जी कहते हैं गुरुजी आप आए बरसात आ गई। हमने कहा नहीं नहीं, आपका कथा का संकल्प फल गया, इसलिए बरसात हो रही है। देखो, जैसे रामायण राम जी का घर है, ऐसी भागवत मेरे गोविंद का घर है। बहुत से लोग भागवत पढ़ते हैं, घर में पाठ करते हैं, कुछ समझ में आता है उसको या तो अंडरलाइन कर देते हैं या पन्ना मोड़ देते हैं। ऐसा हम लोग करते नहीं करते। कोई भी पुस्तक हम पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते जब समय हो जाता है, सोने का समय होता है, हम पन्ना मोड़ देते हैं। अक्सर कल्याण की पुस्तकों को हम लोग पढ़ते हैं, ये हम लोग बहुत गलत करते हैं। एक सच्ची घटना मैं आपको सुनाता हूं। जगन्नाथपुरी में एक पंडित जी थे। वो विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाते थे। घर से रोज भोजन कर कर पढ़ाने के लिए जाते थे। एक दिन जब जाने लगे
पत्नी कहती है जी आज घर में कुछ है नहीं। अच्छा घर में कुछ नहीं है, चलो मैं समझूंगा कि आज मेरा मंगल का व्रत हो गया। अगले दिन जब फिर जाने लगे पंडितानी कहती है जी आज भी घर में कुछ नहीं है। बेटा नाश्ता तो हो गया था, कहां चल दिया? बच्चे हैं छोटे छोटे, कल लेके आना सब। कहां से आई हो? कोपर खेलने से। तो हम लोग कहां इस समय? आए हो तो थोड़ी देर बैठो, कोई बात नहीं, आज जल्दी कथा पूरी कर देंगे, प्रसाद लेके जाना, ऐसा मतलब। वो तुम्हारी साथी चलेगी, रोक तो लो। अच्छा उनका बच्चा अकेला, ठीक ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा कभी कभी जब किसी को फोन करो वृंदावन से बंबई में, तो पूछो घर में, अगर पत्नी फोन उठाती है पूछो कि बाबूजी कहाँ हैं, भैया कहाँ हैं, तो क्या कहती है पता है? बंबई गए हैं। तो भैया फोन तो हमने बंबई में लाया, कहीं दिल्ली तो में लाया नहीं है। अगले दिन जब फिर जाने लगे पत्नी कहती है आज भी घर में कुछ नहीं है। अच्छा तो मैं समझूंगा कि आज मेरी एकादशी हो गई। बंधुओं जीवन में जो अच्छे लोग होते हैं ना, अगर उनके जीवन में कुछ कमी भी होती है तो उस कमी को भी पूरा कर लेते हैं। और हम लोग अगर भोजन में नमक भी कम है तो चिल्ला कर पड़ते हैं, ज्यादा हो तो भगवान जाने उस समय क्या घर में होगा। अगले दिन जब फिर जाने लगे पत्नी कहती है जी आज भी घर में कुछ नहीं है। अच्छा अब पंडित जी विद्यालय में आए और विद्यालय में आकर पंडित जी ने भगवत गीता को खोला और भगवत गीता के वो श्लोक जिसमें भगवान कहते हैं योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं जीव के योगक्षेम का वहन करता हूं। पंडित जी के मन में आया कि जब ये वहन करते हैं ठाकुर हमारा, सबका करते हैं तो मेरा क्यों नहीं? ये प्रभु की बात ठीक नहीं है। तूने क्या किया जानते हो? भगवत गीता के उस श्लोक को काट दिया। सोचने लगे ये होना चाहिए कि योगक्षेमं तदाम्यहम्, मैं देता हूं। कब देता हूं? बोले समय आने पे देता हूं। काले पेन से काट दिया। दोपहर का समय है, पंडितानी घर में है, किसी ने द्वार खटखटाया तो देखती क्या है, एक छोटा सा बटुक बालक ब्राह्मण जिसके शरीर पर चोट के निशान थे, मुंह पर कालिक पुती हुई थी, हाथ में राशन था। बेटा तुम कौन? वो बच्चा कहता है माँ मैं गुरुजी का चेला। बेटा ये तुम्हारी दशा कैसी हो गई? माँ राशन लाने में देरी हो गई ना, तो गुरुजी ने मुझे मारा। बेटा आज आने दे, तेरे गुरु को पूछूंगी, ऐसे छोटे बच्चों को मारना चाहिए?
उस बच्चे की जो मुंह पर काला रंग लगा हुआ था उसको हाथ से साफ किया है। और बच्चा कहता है माँ अब मैं जा रहा हूं, गुरुजी के आने का समय हो गया। वो बच्चा जाते जाते कहता है बोले माँ अब गुरुजी से कहना राशन लाने में देरी नहीं होगी, समय पर राशन पहुंच जाया करेगा माँ। थोड़ी देर के बाद में गुरुजी आए हैं, हाथ पैर धोकर बैठे हैं। पत्नी ने कहा जी ठाकुर जी की रसोई बन गई है, भोग लग गया है, प्रसाद तैयार है। पंडित जी ने कहा कि कहां से आया, सुबह तो था नहीं। तो कहते हैं जी एक बात बताओ, एक छोटा बट को ब्राह्मण देकर गया, बच्चा आपका शिष्य था, और जी एक बात बताना ऐसे छोटे बच्चे को आपको मारना चाहिए? देवी मैंने किसी को नहीं मारा। बोले मैं कैसे मानूं कि नहीं मारा आपने, मैं कैसे मानूं कि नहीं मारा आपने? उसके शरीर पर चोट की निशान थे और उसके मुंह पर काली पुती हुई थी। देवी मैं सच कहता हूं मैंने किसी को नहीं मारा। पंडितानी कहती है स्वामी मैंने अपने हाथ से उसके मुंह के काले रंग को साफ किया, देखो हाथ में अभी भी काला रंग लगा हुआ है। जो दिखाया हाथ पर वही गीता का श्लोक लिखा हुआ था, योग केमम बहम में हम लिखा हुआ था। पंडित जी रोने लगे, रोते रोते कहते हैं पंडित जी हे भगवान तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, वो और कोई नहीं मेरे इष्ट गोविंद ही थे। हे देवी मैंने उनकी वाणी पर संदेह किया और भगवत गीता के उस श्लोक को मैंने काट दिया। देवी तुम धन्य हो, तुमको मेरे इष्ट, तुमको मेरे इष्ट श्री कृष्ण का दर्शन हो गया। विद्यालय में आए हैं, आकर भगवत गीता के श्लोक को ठीक किया और उन्होंने गीता पर भाष्य लिखा है। बंधुओं ये घटना जगन्नाथपुरी की घटना है। मैं कभी कभी कड़वा बोलता हूं, आप लोग को बुरा लगता होगा, लेकिन यकीन मानना जब मैं कथा करने बैठता हूं और कोई भी बात करता है या उठता है बैठता है तो मुझको ऐसा लगता है कोई मेरी सुई चुभो रहा है, मेरे गोविंद को कष्ट हो रहा है। मैं सच कहता हूं आपसे। अब मुझे पता नहीं आपको कहना चाहिए नहीं चाहिए, और मैं वो ही चाहता हूं आप लोगों से भी कि जिस धारा से मैं जोड़ने के लिए आया हूं उस प्रेम की धारा से मैं आपको जोड़ सकूं। वैसे दुनिया में इतने झंझट हैं, उस झंझटों में भी हम लोग बैठकर बड़े भाव से सत्संग सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं एक आदमी दिन भर काम कर उसके गांव से मंदिर दूर था जहां पर रात को सत्संग हो रहा था। स्नान ध्यान कर साफ कपड़े पहनकर जब वो चलने लगा, अंधेरा था, एक गड्ढे में गिर पड़ा। गड्ढे में कीचड़ था। अब गंदे कपड़ों से कैसे सत्संग में जाए, पुनः घर में आया और घर में आकर नहाया, साफ कपड़े फिर पहने। बात नहीं करें, चश्मे वाली बात मत कर।
ध्यान दो। कहते हैं दूसरी बार स्नान कर कर फिर गया कपड़े पहन कर और फिर गिर गया, फिर कपड़े गंदे हुए उसके। घर आया और घर आकर फिर नहाया, कपड़े पहनकर जैसी गड्ढे के पास आया, गिरने वाला था, अचानक उसको रोशनी दिखाई दी। एक आदमी रोशनी लेकर खड़ा था, दीपक लेकर खड़ा था। भैया देखो गिर जाओ। अच्छा, उसको बचाया, बचाकर सत्संग हॉल तक गया। उस आदमी ने कहा भैया आप अंदर नहीं आएंगे? बोले नहीं आप जाइए, मैं यहीं हूं। उसने आश्चर्य से पूछा तुम हो कौन जो मुझे छोड़ने के लिए आए हैं? तो जानते उस आदमी ने क्या कहा? उसने कहा कि मैं यम का दूत हूं, तुझको लेने के लिए आया था, और जब तू गिरा क्योंकि तूने पाप किए थे, तुझको लेकर जा रहा था, और गिरने के बाद सत्संग में जा रहा था, तेरे सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरी बार जब तू फिर गिरा, तेरे परिवार के सारे पाप नष्ट हो गए, और तीसरी बार तू गिरने ही वाला था। मुझको लगा अब तो समस्त गांव वालों के ही पाप समाप्त हो जाएंगे, तुझको मैंने रोक लिया, रोक लिया। बंधुओं, ये है सत्संग की ताकत। व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आता है। कल मेरी कथा रात को इंदौर में पूरी हुई। इंदौर एमपी में। रात को वहां पर से 11 बजे का मेरा जहाज था, तो फिर मैं आया। आपको पता है मास्टर जी, कराने वाली एक बच्ची थी, क्योंकि उसकी माँ, जब वो शादी उसकी नहीं हुई थी बच्ची की, आज वो भी माँ बन गई है, उसका भी बड़ा बच्चा है, क्योंकि उसकी माँ उसको कथा में लेकर जाती थी। 2006 की बात मेरी कथा में, महाराष्ट्र में कथा थी मेरी, और उसकी माँ ने कहा था बच्ची से, जब तू बड़ी हो जाएगी ना तो मुझे इनकी कथा कराना। देखो अक्सर माँ बोली देती है। उसकी माँ चल बसी, लड़की की शादी पूना हुई, और लड़की ने रोते रोते मुझे फोन किया, बोले गुरुजी आपने मुझे पहचाना? मैंने कहा बेटा बोल। बोले गुरुजी मेरी माँ, हम लोग कथा में आते थे, अब क्या पता कौन आता था। मैंने कहा बेटा बोल। बोले गुरुजी मेरी माँ मर गई है, और जाते जाते मुझसे कह कर गई थी कि गुरुजी की कथा कराना, क्या आप मेरी कथा करोगे? आप यकीन मानना, तुलसी की माला मेरे हाथ में है, और बिना साधन के उस बच्ची ने वो किया, वो कथा कराई जो बड़े बड़े धनवान नहीं करा सकते हैं। जो भाव उस बच्ची में था, मैं वही भाव मास्टर जी में देख रहा हूँ, हमारे पाठक जी में देख रहा हूँ। ये तो बिल्कुल साधु हो गए आपके साथ में रहकर मास्टर जी। आज कथा का पहला दिन है। पहला दिन महात्मा का होता है। महात्मा ने महिमा, कोई अपनी महिमा अपने आप गाता है क्या? बोलो। ऐसी भागवत की जो महात्मा है ना, वो पद्म पुराण से लिया गया है, और पद्म पुराण के 6 अध्याय भागवत में जोड़ दी गई। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या दिहे तवे
तापत्रयो विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमो। कृष्ण कहते किसे? कृष्ण का अर्थ है जो सबको खींच लेता है। कर्षति सबको खींचता है, उसको कृष्ण कहते हैं। देखो कृष्ण बोलो, बोलो कृष्ण, फिर बोलो कृष्ण, फिर बोलो राम, फिर बोलो कृष्ण। आपने अनुभव किया? कृष्ण बोलने पर जीभ पर जोर लगता ही नहीं, और राम बोलने पर जोर लगता है? बिल्कुल नहीं लगता। कृष्ण लिखते हैं ना हिंदी में तो नीचे रकार लगाते हैं, ये कांटे जैसा। यही खतरनाक है, यही खतरनाक है। हमारे वृंदावन में जब है ना कुएं में बाल्टी गिर जाती है ना तो कांटा डालकर बाल्टी निकालते हैं। ऐसे कृष्ण किसी के हृदय में आता नहीं है, और आता है तो ये कांटा फंस जाता है। पूतना मेरे प्रभु को मारने के लिए आई थी। मोह छोड़, मोह छोड़, मोह छोड़, कन्हैया केवल लगी मौसी मौसी, हमको तो केवल पकड़ो ही आवे, छोड़ो तो। ये कृष्ण का स्वभाव है। ये किसी किसी का नेचर होता है ना, तो मेरे प्रभु का नेचर क्या है? बोलो, पकड़ना। पकड़ने का स्वभाव है मेरे ठाकुर। और जो इस चक्कर में फंस जाता है ना, मत पूछो फिर क्या होता है, मत पूछो। भगवान कैसे हैं? सत्य हैं, चित्त हैं और आनंद में रहते हैं। लेकिन कमाल की बात देखना, कभी कभी ये तीनों चीज प्रभु में मिलती नहीं है। मैया ने पूछी, चोरे लाला तेने माटी खाई? क्या कहा? नहीं खाई। कहां सत रहा? गोपियों के पीछे भागता है, कहां चित रहा? और मैया उठाती है छड़ी मारने के लिए तो फबक फबक कर रोता है, कहां आनंद रहा? न भगवान में सत्य दिखता है, न चित दिखता है, न आनंद दिखता है। फिर भी हमारे भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद है हमारे प्रभु। तापत्रय विनाशाय, जो तीन ताप होते हैं ना, तीन ताप होते हैं ना, भगवान कृष्ण के नाम लेने से दूर हो जाते हैं। ऐसे कृष्ण को हम लोग प्रणाम करते हैं। कृष्ण है ही ऐसे, है ही ऐसे। आपसे एक बात पूछूं, भगवान से ऐसी लगन लगा लो, इन 7 दिन के अंदर कोई लगन तोड़ना भी चाहे ना, टूटे नहीं। जो नीचे बैठ सकता बेटा, छोटी बच्ची नीचे बैठ सकती बेटा, नीचे बैठ जाओ, आगे बुजुर्ग है ना, उधर बैठो।
ताली बजाओ। लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। बस बोलने से हो जाएगा। मैं जब आया, शोभा यात्रा चल रही थी, कुछ माताओं ने उछल उछल कर सड़ी सड़क तोड़ दी। बीएमसी वाले फोन कर रहे हैं सुधाकर जी को, है ना, पाठक जी को तो पकड़ के ले जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं इनको तुम्हारा। ऐसे चाहते हो कि ठाकुर जी से लगन लग जाए? कौन कौन चाहता है लगन लग जाए? दोनों हाथ खड़े करो। लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। श्री राधे। खेती कोई मैंने तेरे नाम की, खेत बोई मैंने तेरे नाम की, खेती कोई मैंने तेरे नाम की, खेत बोई मैंने तेरे नाम की। मेरे भरोसे मत छोड़ना प्यारे, मेरे भरोसे मत छोड़ना प्यारे, मेरे भरोसे मत छोड़ना। हरि जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना प्यारे, लागी लगन मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। जय हो। श्री राधे।
भवरे मत छोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगने मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगने मत छोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगने मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगने मत छोड़ना। श्री राधे। लगने मत तोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगने मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना प्यारे। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना प्यारे। ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना। हरि जी मेरी लागी लगने मत तोड़ना। प्रभु जी मेरी लागी लगन मत तोड़ना। यम प्रभजन्तमनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाम। पुत्रेति तन्मयतया दर्वो वनेदो स्तं सर्वभूतहृदयम् मुनिमानतोस्मि। एक बार राधे राधे बोलो, जोर से बोलो। कथा के बाद भी मास्टर जी चाय का है क्या इंतजाम? नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ लोगों को, नहीं तो किसी को उड़क लगती है। अच्छा तल से है, ठीक। अच्छा आज नाश्ता था, अभी भी है। मैं कंफर्म कर रहा हूँ, इस बात चिंता मत करना। ध्यान दो। कल से जब कथा का विश्राम होगा 7 बजे थोड़ी चाय रखवा दीजिएगा। चाय बिस्किट है ना, जो भी समझे आप, बिस्कुट की और कुछ समोसा क्या। लेकिन एक निवेदन कर दूं मैं, वो चाय का आपका जो पात्र है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा है, उसको थोड़ा सा छोटा कर दो। इतनी चाय मतलब व्यक्ति पी नहीं सकता, क्या बता मास्टर। ठीक कहा ना? बेटा हम बम्बई की बात कर रहे हैं, ज्यादा बात मत बना, है ना। क्योंकि मैंने देखा एक बहन ने एक चाय खींच ली, एक लेके आ गया, इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे, है ना। क्योंकि उसको एक से तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि वो अब गर्दन लंबी यहां तक पहुंची नहीं, चाहे वो तो यहीं तक रह गए। दूसरे श्लोक में शुकदेव जी की वंदना है। वंदना करते करते जीव वैष्णव हो जाता है। जिस वैष्णव के जीवन में वंदना नहीं है, वैष्णव वैष्णव नहीं है। वंदना करने से जीव के बंधन भी समाप्त हो जाते हैं, इसलिए भी वंदना करनी चाहिए। दूसरे श्लोक में शुकदेव जी की वंदना है।
सुखदेव जी मां के पेट में हैं। 12 वर्ष हो गए निकल के नहीं आए। 12 वर्ष हो गए। व्यास जी कहते बोले बेटा बाहर आ जा, तेरी मां अरणी को कष्ट हो रहा होगा। लेकिन मां कहती बोले बेटा मेरी परवाह मत करे, तू बाहर आ जा, तुझे कष्ट हो रहा होगा। व्यास जी कहते बोले बेटा तेरे बाहर आने से तेरे मां की कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। लेकिन मां कहती बोले बेटा मेरी परवाह मत करे, तू बाहर आ जा, तेरे कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी। ये बात केवल मां ही कह सकती है। देखो जब हम छोटे थे ना, जो चीज हमको पसंद आती थी खाने की, उसको अक्सर मां कहती थी बेटा मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती। बड़े होने पर पता चला वो इसलिए छोड़ती थी कि मेरा बच्चा खा सके। ये विशेषता केवल मां की होती है। मैं एक बात और कहता हूं बंधुओं, ब्राह्मण के हाथ का चंदन और अपने मां के हाथ की रोटी हर किसी की नसीब में नहीं होती। आप यकीन मानना, वो लोग बड़े भाग्यवंत होते हैं जिनको अपने मां के हाथ की रोटी मिलती है। लेकिन उनसे बड़े कोई दुर्भागी नहीं होते जो ये कहते हैं कि हमारी फैमिली में केवल पति पत्नी और 2 बच्चे हैं, माँ बाप का तो नाम ही नहीं बेचारों। एक बात को मुंबई वालों, मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रहा, जितनी तेजी से हम लोगों के पास में पैसा बढ़ा है, उतनी तेजी से आज ये जो घर के संबंध हैं वो संबंध भी कम होने लगे। बच्चे माँ बाप को समझते नहीं है आज की तारीख। और जब बच्चा कहता है ना अरे बाबा आपको कुछ नहीं पता, हमको सब पता। अगर आज पिता एक बात को दूसरी बार पूछ ले तो बच्चा जोर से बोलता है, सुनाई नहीं देता क्या? और वही पिता जब बच्चे को लेकर बगीचे में बैठता था और पेड़ पर तोता बैठा रहता था और बच्चा 4 बार पूछता था पापा ये क्या है? तोता है बेटा। पापा ये क्या? बेटा तोता है। 10 बार पूछता था, बाप 10 बार बोलता था। कहते हैं एक घर में एक बुजुर्ग थे, लकड़ी पकड़ के चलते थे और एक दिन लकड़ी उनकी गिर पड़ी। तो गिर नहीं पड़े इसलिए दीवार का सहारा लेकर चलने लगे। अब वो लकड़ी कभी भूल जाते, दीवार से ही चलते। एक दिन पत्नी ने अपने पति से कहा ये जी अपने पिताजी को समझाओ, अभी पेंट कराया है और हाथ लगाते हैं तो पेंट खराब हो जाएगा। और लड़के ने एक दिन पिता से जोर से कहा
ध्यान दो, जोर से कहा। पिताजी दिखता नहीं है आपको? दीवार खराब कर दिया आपने। एक दिन की बात देखना, पिता ने सिर में तेल लगाया था, उसको बाथरूम जाना था क्योंकि उसका कमरा क्या बरामदे में सोता था बेचारा। बाथरूम के लिए जाने लगा तो दिख नहीं रहा था। दीवार पकड़ते पकड़ते उसने एक दीवार पर अपने हाथ लगाए तो तेल के हाथ थोड़ा दबा गया। अगले दिन लड़के ने फिर देखा, खूब कलेश किया। खूब कलेश किया। कहते हैं कुछ दिन के बाद वो बुजुर्ग चल बसे। दिवाली पर पेंट वाले आए करने के लिए तो उसकी बहू कहती है पेंट वालों से यहाँ खास तौर से करना, अब ये दिखना नहीं चाहिए दाग। लेकिन जैसे करने के लिए आए उसका खुद का लड़का और लड़की आए और पेंट वाले से कहा भैया 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 सुनो 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 भैया सुनो, जहां पर हमारे दादाजी के हाथ है ना उधर पेंट मत करना। बेटा क्यों? अरे माँ ये दादाजी के पिंड के हाथ हैं, हमको तो इसको पूजना चाहिए। दीवार की उतनी जगह छोड़ दी बच्चों ने, यानी नाती पोतों ने। समय बीता, वो आदमी फिर बीमार पड़ा जो उसका बाप था, बच्चों का बाप था, और लठिया लेकर जा रहा था। अचानक हाथ से लठिया गिरी, दीवार का सहारा लेने ही वाले थे, इतने में बच्चे भाग कर आए और हाथ पकड़ लिया। अरे पापा हमें बुला लिया होता, गिर जाते तो क्या होता। हाथ पकड़कर उस व्यक्ति को बिठाया और वो व्यक्ति सोच रहा है कि देखो मैंने अपने बाप के साथ में क्या किया और आज ये बच्चे मेरे साथ में क्या कर रहे हैं। मुझे क्या करना था, क्या करना था। फिर पश्चाताप के अलावा कुछ बचता नहीं है बंधुओं, नहीं बचता। बेटा बाहर आ जा, तेरी महारानी को कष्ट हो रहा है। सुखदेव जी आए। सुखदेव जी ने आने से पहले कहा जब तक श्री कृष्ण आकर नहीं कहेंगे कि मेरी माया का असर नहीं होगा तब तक मैं नहीं आऊंगा। कहते हैं भगवान आए, आओ सुख मेरी माया का असर नहीं होगा, और सुखदेव जी का प्राकट्य हो गया। प्रकट होते ही चल दिए। आज पीछे पीछे व्यास भाग रहे हैं। कौन भाग रहा है? व्यास जी भाग रहे हैं। कोई गली मोहल्ले के नहीं है व्यास जी। जैसे कुछ साधारण पिता अपने बच्चे के पीछे भागता है ना, जब बच्चे की स्कूल की वैन आ जाती है और बच्चा टिफिन छोड़ जाता है या पानी की बोतल छोड़ देता है तो पत्नी कहती है जाओ बच्चे को देकर आओ। तो मैंने देखा है बड़े बड़े श्रीमंत लुंगी संभालते हुए भागते भागते ऐसे भागते हैं जैसे आज शोभा यात्रा के समय पर मास्टर जी पर लुंगी पहन के चला नहीं जा रहा था। बोलो राधे राधे, है ना। बड़ी परेशानी हो रही थी। हमने पंडित जी से कहा पंडित जी पहले इनकी धोती ठीक करो, है ना। पीछे पीछे व्यास भाग रहे हैं। पुत्र 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 पुत्र, जानते हो पुत्र किसे कहते हैं? पुत्र का अर्थ है पुम नाम
नरका तारयति इति पुत्र हो किंबा पुत्री। जो पुम नाम के नरक से अपने पिता को तार दे उसको पुत्र कहते हैं किंबा पुत्री कहते हैं। देखो पुत्र और पुत्री की व्युत्पत्ति एक ही है। आज वो काम जो पुत्र कर रहे हैं पुत्रियां भी अच्छा करती हैं। पुत्र का कर्तव्य क्या है जानते हो, या पुत्री का कर्तव्य क्या है जानते हो? जीते जी माँ बाप की सेवा, जाने के बाद उनके निमित्त कर्मकांड कराना, और उनके रहते या उनके जाने के बाद उनके निमित्त भागवत कथा का श्रवण कराना, और फिर गया श्राद्ध कराना। यहाँ तक कर्तव्य पुत्र का होता है, पुत्री का होता है। और आज व्यास जी कहते हैं पुत्र, वृक्षों से आवाज आई पुत्र। वृक्षों से आवाज आई माने किसी सुनसान जगह पर तुम बोलोगे ना तो आवाज इको होती है। इको समझते हैं? आवाज लौट के आती है। पुत्र, वृक्षों से आवाज आई पुत्र। मन वृक्ष कह रहे व्यास जी आपने तो केवल एक पुत्र पैदा किया है, हमने तो हजारों पुत्र पैदा किए हैं। किसके रूप में? फलों के रूप में। खुद नहीं खाते हैं, लोगों के लिए गिरा देते हैं, और नहीं भी गिराते लोग पत्थर मारकर तोड़ लेते हैं। ऐसे ही पुत्र, आपका पुत्र संसार की भलाई के लिए आया है, इसे रोको मत, इसको जाने दो। जो सब में प्रवेश कर रहे हैं, जो सब में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे शुक को हम लोग प्रणाम करते हैं। देखो भैया नेमी क्षण का तीर्थ है, सूत जी कथा सुनाने के लिए आए। ऋषियों ने कहा बोले महाराज ऐसी कथा सुनाओ, कथा सुनकर कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो जाए। क्यों? क्योंकि आप गुरु हो। जानते हो गुरु किसे कहते हैं? गुरु उसे कहते हैं जो ठाकुर की कथा सुनाए, उसको गुरु कहते हैं। बोले आप गुरु हो, ऐसी कथा सुनाओ कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो जाए। और आज सुखदेव जी महाराज की कथा सुनाते हैं, वही भागवत कथा। सूत जी कहते हैं कालब्याल मुखग्रासो त्राज निर्णाश हे तबे श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। सूत जी कहते हैं काल किसी को छोड़ता नहीं है। कोई ये कहेगा कि हम नहीं मरेंगे, कहना संभव है क्या? बोलो ना, संभव है? जाना सबको, कोई आगे कोई पीछे, सबको जाना है। ये जीवन का भरोसा है। अभी 2 दिन पहले घटना बताऊं। अहमदाबाद में एक व्यक्ति रेस्टोरेंट में पहुंचा, भोजन का ऑर्डर किया, भोजन की थाली आई, एक ग्रास भी नहीं उठा पाया और वहीं की वहीं थाली पे गिर पड़ा और वहीं की वहीं समाप्त हो गया। ये जीवन है कोई? ये जीवन का भरोसा है? क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं साथ
साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है। ये जीवन का भरोसा है, अभी है और अभी बोलो नहीं। इसलिए बंधुओं, जो करना है ना कर लो, कर लो, क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं है। बोले महाराज कथा तो हमको भी करानी है, कब कराओगे? महाराज अभी नहीं कराएंगे, अभी देखते हैं, छुट्टियों में कराएंगे, सर्दियों में कराएंगे, बरसात में कराएंगे, इसमें कराएंगे, उसमें कराएंगे। इसलिए भागवत कहती है दिनानाम नियमो नास्ति। भागवत के लिए किसी भी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कथा का आज हमारे पास किसी का फोन आया कहीं बाहर से, सुबह सुबह 5 बजे, गुरुजी, हमने क्या बात है? बोले गुरुजी एकादशी आज करें कि कल करें? क्या बोले वो? एकादशी आज करें कि कल करें? जानते हो हमने क्या कहा? मैंने कि आज ही कर ले, कल के लिए रहे न रहे, इसलिए आज ही कर ले। हम रहे ना रहे ना रहे ना रहे, हम रहे ना रहे ना रहे ना रहे, हम रहे ना मोहब्बतें रहेगी रहेगी, रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का, ओ नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा। जीवन का भरोसा है। आप चिंता नहीं करें, कथा ठीक 6:45 बजे विश्राम ले लेगी, चिंता नहीं करें आज। इसलिए खुसर फुसर जरा भी नहीं करें कि निकलें कि इशारा कर रहे हैं कि फोन कर रहे हैं कि जाना है करना है। हाँ मुझको पता है बहुत देर क्या है, 15 मिनट की बात हो रही, ठीक है ठीक है ना? अरे मुंडी तो हिला दो, झूठ मूठ कोई। कथा से छूटते हैं ना, कहाँ गए थे? कथा में गए थे, कथा में गए थे, जैसे किसी कैद से छूट के आ रहे हैं। तुम में से एक नहीं बोला नहीं गुरुजी कोई बात नहीं, आज 8 बजा दो। एक नहीं बोल रहा हमारा। ठीक 6:45 बजे कथा का विश्राम ले लेंगे, तब तक प्लीज ध्यान दे दो कथा में, है ना? हड़बड़ी मत करो। पाठक जी प्रसाद की व्यवस्था करो, जो पटने वाला प्रसाद उसको लग के रखो, तैयारी करो, यहाँ ला के रखो, उनको लगा के प्रसाद पटेगा, है ना? हाँ 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 ठीक ठीक ठीक। एक बार राधे राधे बोलो, जोर से बोलो। इस छोटे से जीवन में कथा का श्रवण कोई कर ले, बात नहीं करें, छोटे से जीवन में, वो भी किसकी मुख से निकली हुई भागवत? सुखदेव जी के मुख से निकली हुई कथा का श्रवण कर ले, वो व्यक्ति मरता नहीं है। कहते हैं एक बार की बात, ध्यान दो,
देवर्षि नारद बद्रीनाथ में थे, सनकादिक मिले। सनकादिकों ने देवर्षि से पूछा, क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो? नारद जी ने कहा, क्या बताऊं, इस धरती पर मैं आया हूं, सब तीर्थों में गया, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं मिली। क्यों? मैंने सब जगह पापाचार को देखा, लोगों काम केवल एक रह गया, हीन प्रकारेणो, अपने उदर की पूर्ति करना। हमारा काम बन जाए, सामने वाला बाढ़ में जाए, सामने वाला बाढ़ में जाए। जब मेरा मन नहीं लगा कहीं पर भी, तो अंत में मैं श्रीधाम वृंदावन में आया, और वृंदावन में आते ही मेरा मन लग गया। वृंदावन है ही ऐसा, है ही ऐसा। अच्छा, एक बात बताऊं, आप में से कौन कौन वृंदावन नहीं गया है? अरे 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 अरे, संख्या नहीं जाने वालों की भी बराबर है। यहां हमारी कथा 23 को पूरी होगी, और 24 से 30 तक हमारी कथा श्रीधाम वृंदावन में ही है। अगर चलने का मन हो तो चल सकते हो, साथ में चलेंगे। लटक जाना। वृंदावन में मन लग गया, और वृंदावन में मुझको भक्ति महारानी मिली, जिनके पुत्र ज्ञान और वैराग्य बूढ़े हो गए थे। उनको उठाऊं कैसे? सत्कर्म करो, ये आकाशवाणी ने तो कह दिया, लेकिन सत्कर्म कौन सा करूं, इसी बात के लिए मैं बैठा हूं। सनकादिकों ने कहा, इतनी सी बात? देवर्षि ध्यान दो, आप भागवत का प्रचार करो, भक्ति सहित ज्ञान वैराग्य बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सच? बोले सच। बोले हमें कथा कौन सुनाएगा? नोट कर लेना बंबई वालों, नोट कर लो। अगर किसी के मन में कथा सुनने की इच्छा होती है ना, तो कोई ना कोई वैष्णव कथा सुनने के लिए और कथा सुनाने के लिए आ ही जाता है। सनकादिकों ने कथा हम सुनाएंगे, हमें कथा क्यों सुनाएंगे आप? आपने ऐसा हमें क्या देखा जो हमें कथा सुनाएंगे? देखो, भागवत सुनने वालों में कुछ क्वालिटी होती है। भागवत सुनने वालों में 2 गुण होते हैं। जानना चाहते हो? ध्यान दो आप। शुडु नारद वृक्षामो विनम्राय विवेकिने, गंगा द्वार समीपे तू तटम आनंद नामकम। कथा सुनने वाले में 2 गुण होते हैं। क्या? एक व्यक्ति विनम्र होता है और दूसरा व्यक्ति विवेकी होता है। क्या होता है? बोलो। विनम्र होता है और विवेकी होता है। ये कथा सुनने वाले में गुण होता है। ये जोड़ा है, बात नहीं करें। ए भैया, क्या परेशानी है बाबूजी? कोई परेशानी है? कुछ कह दिया हमने? कुछ गलती हो गई? कथा सुनने वाले में 2 गुण होने चाहिए। एक व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए और दूसरा व्यक्ति को विवेकी होना चाहिए। ये जोड़ा है। व्यक्ति केवल विनम्र है तब भी कथा नहीं सुन सकता।
और केवल विवेकी है तब भी कथा नहीं सुन सकता। व्यक्ति केवल विनम्र है। कहाँ गए थे? कथा में गए थे। क्या सुनाया? बोले जी नहीं पता क्या सुनाया, कुछ भूल तो रहे थे। और केवल विवेकी है ना, विवेकी व्यक्ति भी कथा नहीं सुन सकता। या तो यहां बैठकर बातचीत करेगा, ये कमियां खोजेगा आयोजक में और कथा करने वाले में। मैं सच कहता हूं, विवेकी व्यक्ति भी कथा नहीं सुन सकता, क्योंकि बैठा बैठा कमेंट करता रहेगा। वो किसी किसी बात पर कमेंट करेगा। इसलिए कथा सुनने के लिए क्या आवश्यक है? व्यक्ति को क्या होना चाहिए? व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए और व्यक्ति को विवेकी होना चाहिए। जो कथा में आकर ऐसा ऐसा डूब जाए, ऐसा डूब जाए कि बगल में कौन बैठे उनको पता नहीं चले, कौन आया है पता नहीं चले। हमारे वृंदावन में है ना, महात्मा लोग कथा सुनते हैं ना, आनंद आता है, क्योंकि सबके हाथ में माला झोली रहती है, कोई बात करता ही नहीं। और कोई संसारी फंस जाए, कोई बात भी करे तो बेचारा अपने आप चुप हो जाता है। और कथा कहाँ सुने? कथा तीर्थ में सुने। गंगा का तट हो, यमुना का तट हो, तीर्थ हो, मंदिर हो, ये स्थान भी कोई तीर्थ से कम नहीं है। ठाकुर की सन्निधि है ना। राम जी बैठे हैं, भगवती बैठी हैं और बड़े भाव से कथा सुन रहे हैं। और यहां बैठकर हल्ला मच गया, कथा हो रही है, हल्ला मच गया। अब सनकादिकों ने एक बात कही, जिसने कथा आज तक नहीं सुनी या सामर्थ्यवान होकर कथा नहीं कराई, जानते हो वो कैसा है? बता दो, बता दो। वो तो गधा है, ये मैं नहीं कह रहा, भागवत जी कह रही है। आजन्म मात्रमपि येन जठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्रे कथा न पीता चांडाल बच खरवत बतते न नीतम मिथ्या स जन्म जननी जनि दुख भाजा। वो तो गधा है, वो तो चांडाल है, उसने केवल अपनी मां को कष्ट ही दिया है। कहते हैं कथा चल रही थी गंगा के तट पर, भक्ति महारानी प्रकट हो गई और कीर्तन करने लगी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। भक्ति अपने पुत्र ज्ञान वैराग को लेकर प्रकट हो गई। भक्ति कहती है मैं आ तो गई हूं देवर्षि, कहां जाऊं? कुछ जगह तो बताओ कहां जाऊं? नारद जी कहते हैं जो लोग कथा सुन रहे हैं ना, बिना बोले कथा सुन रहे हैं, बिना कमेंट करे कथा सुन रहे हैं, उन सबके हृदय में जाकर तुम बोलो ना, बैठ जाओ। भक्ति हृदय में बैठ गई, कथा आगे बढ़ती है। बड़े से बड़े पापी कथा सुनने से पवित्र हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जो जीते जी कथा सुनता है वो तो पवित्र होता है, लेकिन जो मरने के बाद व्यक्ति कथा सुनता है वो भी पवित्र हो जाता है। अगर मरने के बाद व्यक्ति कथा नहीं सुने तो क्यों हमने पूर्वजों की तस्वीर लगाकर कथा सुनाए? वहां पूजन चल रहा है, वहां पर तस्वीर लगी हुई है पूर्वजों की। महाराज जीते जी व्यक्ति तो पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है, और मरने के बाद भी हाँ मरने के बाद भी इस संदर्भ में कथा आती है। आत्म ब्राह्मण की कथा आप जानते हो। आत्म ब्राह्मण के जीवन में सब कुछ था, संतान थी नहीं, पत्नी का नाम धुंधली, कलेश करती थी।
आत्म ब्राह्मण मरने के लिए गए हैं, एक संत ने एक फल दिया, बात नहीं करो, फल दिया, खिलाना पत्नी को, आपके बालक होगा। फल को लाकर पत्नी को दिया, पत्नी ने कहा चप्पल खा लेंगे। पत्नी सोचती है फल खाने से कुछ होगा तो नहीं, मैम तो नहीं खाएंगी। अच्छा अनुभव करना आप लोग, भाई लोग, माताओं, बच्चों, अनुभव करना, जो व्यक्ति जिस नेचर का होता है ना, उसका सर्किल वैसे ही होता है। यहां पर भी एक से नेचर की जो दो बहनें होंगी ना, अगल बगल में बैठेंगी, हाँ, एक से नेचर के व्यक्ति होंगे ना, उनकी दोस्ती भी हो जाएगी। जो ताश पत्ती वाले लोग होते हैं ना, शाम को 4 बजे नहीं कि उनको हुड़क लगी नहीं ताश पत्ती, और सत्संगी लोग, आप जैसे लोग ढूंढते रहते हैं कहाँ कथा हो रही है, वहीं चलना चाहिए। जैसी धुंधली थी वैसी उसकी सहेली थी। सहेली ने कहा चिंता मत कर, मैं पेट से हूं, अपना बालक तुमको दे देंगी, तो पेट पर कपड़ा बांध कर गर्भवती होने का नाटक कर और इस फल को गाय के सामने पटक दे। गाय ने फल को खाया, फल खाते गैया तेजस्विनी हो गई, धुंधली समझ गई ये कोई ऐसा वैसा फल नहीं था, ये तो तपस्या वाला फल था। अब क्या करे, समय बीत गया। बंधुओं नोट कर लेना, जीवन में संजोग बार बार नहीं आते। आज परमात्मा ने मौका दिया है कथा सुनने का। हाँ, थोड़ा बैठ पा रहे हो, बैठ पाओ कि नहीं पाओ, थोड़ा चल पा रहे हो, चल पाओ कि नहीं पाओ, थोड़ा सुन पा रहे हो, सुन पाओ कि नहीं पाओ। जीवन में मौका मिला है, पता नहीं फिर मौका मिले या नहीं मिले। पश्चाताप करने लगी, समय बीता, धुंधली के सहेली की बालक हुआ, उसको लेकर घोषणा कर दी हमारे बालक हुआ है। उसका नाम धुंधकारी रखा गया। गाय से बालक हुआ, दिखने में मनुष्य जैसा था, उसके कान जो थे वो गाय के समान थे, गोवत कर्णो, इसलिए उनका नाम गोकर्ण पड़ा। सारी बुराइयां धुंधकारी में थी, सारी अच्छाइयां गोकर्ण में थी। गोकर्ण धुंधकारी जुए में सारे धन को नष्ट कर दिया। अपने पिता से कहा पिताजी मुझको धन दो। बेटा धन तो मेरे पास में नहीं है। और जब धन नहीं मिला तो आज उस पिता के माथे पर जोर से लात मारी। एक बात कहूं, किसी के बेटा होता नहीं है ना, दुख होता है। हाँ, और बेटा होकर मर जाए बहुत दुख होता है। लेकिन जब बेटा नालायक निकले, नालायक निकले। आजकल के बच्चों को अगर पिता को अच्छा काम करना चाहता है ना, सत्संग करना चाहता है, धर्मशाला बनवाना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को ये काम करने नहीं देते। वो सोचते हैं बेटा तो मरेगा, मरते मरते सब दे जाएगा, अब जो है कुछ हमको ही मिलना चाहिए। मैं सच कह रहा हूँ। ग्वालियर में एक सज्जन हमारे भक्त, उन्होंने अपनी मेहनत से होटल बनाया बहुत बड़ा, बिजनेस खड़ा किया, बेटे को सौंप दिया। उनकी पत्नी की इच्छा थी कि हमारे आश्रम में कमरा बनवाएं। आप यकीन मानना, दोनों पति पर रोने लगे, रोने लगे। गुरुजी बेटा करने नहीं देता। बड़ी मुश्किल से छुपाकर किसी तरह से बेटी के माध्यम से उन्होंने व्यवस्था बनाई। सब कुछ उसी बंदे का था। ऐसे बच्चों के लिए तो माँ का कहती है, ये जी भूल गए, इसी बच्चे के लिए हमने कितनी बार मन्नत मांगी थी वृंदावन जाकर, कितनी गिरिराज जी की परिक्रमा हमने बोली थी,
और आज बेटा हमारे साथ में क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। मैं एक बात कहूं आपसे बंधुओं, बुरा मत मानना, जब तक आप रहो घर मकान संपत्ति अपने हाथ में रखो, मरने के बाद तो उनका है ही है, उनको मिल ही जाएगा। अपने हाथ मत काटो। और लेटेस्ट उदाहरण देता हूं बॉम्बे डाइंग की मालिक का, बंबई घटना है, उसी के बेटे ने उनको बेदखल कर दिया और इतने बड़े एम्पायर का मालिक एक छोटे से किराए के मकान में रह रहा है और कोर्ट कचहरी कर रहा है अपने बेटे से। बॉम्बे डाइंग के मालिक की बात कर रहा हूं मैं आपसे। इसलिए बंधुओं एक बात और कह दूं मैं आपसे, वो बच्चे क्योंकि व्यक्ति ने अपना कमाया है, अब वो चाहता है कि अपना परलोक सुधारे, कुछ हाथ से अच्छा करके जाए, तो कम से कम ठाकुर के द्वार पर खड़े होकर हम कह सकें, हे परमात्मा तूने हमको भेजा, हमने तेरे धन का दुरुपयोग नहीं किया, तेरे धन का हमने अच्छा उपयोग किया है, लोगों को हमने लाभ पहुंचाया है, कथा कराई है, धर्मशाला बनवाई है, भोजन कराया है, पर आज पछताने के अलावा कुछ रहा नहीं। धुंधकारी ने लात मारी। गोकर्ण जी ने अपने पिता को उपदेश दिया, वृंदावन चले गए। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने को चले गए, धन के लिए मां को मारा, मां कुएं में गिर पड़ी, 5-5 वैश्याओं को ले आया, चोरी चकारी सब बुरे काम करता था। उन वैश्याओं ने सोचा कि ये गलत काम करता है, राजा इनको पकड़ेगा, साथ में हम भी पकड़ी जाएंगी। उन 5 ने धुंधकारी को मारा, मार कर गाड़ दिया, सारे धन को लेकर चंपत हो गए। बंधुओं ये कथा धुंधकारी की नहीं है, ये कथा तुम्हारी और हमारी है। धुंधकारी कौन है? ये जीव धुंधकारी है। ये 5 वैश्याएं हमारी 5 इंद्रियां हैं, नेत्र, नासिका, जीभ, कान, हाथ। नेत्र दिए हैं, नेत्र क्या चाहते हैं? अच्छा अच्छा देखने को चाहते हैं। जीभ को स्वाद चाहिए, नाक सूंघना चाहती है, कान, हाथ। व्यक्ति इन इंद्रियों को तृप्त करते करते ही मर जाता है। धुंधकारी मरा, प्रेत बना और उस प्रेत की निवृत्ति गया श्राद्ध से नहीं हुई। भगवान सूर्य के कहने पर गोकर्ण जी ने अपने भाई प्रेत के लिए भागवत कथा सुनाई है, इसके बाद उसकी मुक्ति हो गई। एक छोटी सी बात, जिस परिवारों में पितृदोष होता है, पितृदोष संतति ना होना, घर में अकाल मृत्यु होना, काम धंधा नहीं चलना, घर से बीमारी नहीं जाना, बच्चों के संबंध ना होना, बच्चे ना पढ़ना, सुनना चाहिए हमारे घरों में पितरों का दोष है। इस दोष की निवृत्ति के लिए केवल एकमात्र उपाय है श्रीमद् भागवत कथा। अपने पूर्वजों को निमित्त भागवत कथा सुनाओ, यही उपाय है, और कोई उपाय है ही नहीं है। भगवान जहां कथा होती है, भगवान किसी न किसी रूप में आते हैं, यहां भी आएंगे। आज कथा का पहला दिन है, इसलिए प्रथम स्कंद में प्रवेश जरूर करूंगा। पहला श्लोक बोल जन्मादस्य यतोन्मयादितरतः जार्थे सविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्महृदायादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयो तेजो वारिमिदां यदा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा नाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। एक छोटी सी बात कह दूं,
कथा का समय कल से 4 बजे से रहेगा। मेरा नियम है कथा से पूर्व एक हनुमान चालीसा का आप लोग समय से पूर्व आकर, और जिनको नहीं पता ध्यान दो, जिनको नहीं पता कथा हो रही है उनको भी आप लोग साथ में लेकर आना। आप ये मत समझना कि मुझे भीड़ देखने का शौक है, मुझे भीड़ देखने का जरा भी शौक नहीं है। अपनी छोटी सी उम्र मैंने बहुत भीड़ देख रखी है। अब तो ये चाहता हूं कि अधिक से अधिक लोग इस कथा का लाभ ले सकें। मैं सच कहता हूं, ये स्थान अपने आप में बड़ा पवित्र स्थान है। ठाकुर सन्निधि है। ठाकुर सन्निधि में बैठकर कथा आप लोग सुन रहे हो, और मुझे पूरा भरोसा है जिसकी जो भावना है वो भावना ठाकुर जी अवश्य पूरी करेगा। और कल अपने साथ में एक एक दो लोगों को साथ में लेकर आना, और सबको खबर करना, 2-4 फोन भी करना। अरे करोगे नहीं करोगे? का करोगे? नहीं ना करोगे। और कथा के बाद रोजाना कुछ व्यवस्था भी रहेगी यहाँ पर। कल 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 एकादशी है। कौन सी एकादशी है? निर्जला एकादशी। सबसे बड़ी एकादशी यही है। सभी लोग एकादशी करते हैं, नहीं भी करते हो तो हमारे कहने पर कल की एकादशी को सब करें। और एकादशी के दिन दान पुण्य भी करना चाहिए। ये नहीं कि 2 केला साथ में ले आओ, है ना। वृंदावन में हमारी एक गौशाला चलती, तुलसी गौशाला, जिसका काउंटर पीछे लगा हुआ है। कल एकादशी है और एकादशी को दान पुण्य करना ही चाहिए। तो गौ सेवा के निमित्त जरूर कुछ ना कुछ सेवा देकर रसीद प्राप्त करें। और बहुत बहुत मैं साधुवाद देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ आदरणीय सुधाकर जी को, उनकी धर्मपत्नी को, जिन्होंने इतने भाव से इस आयोजन को रखा है। इनके लिए एक ताली तो बजती है साहब। बहुत श्रद्धा से इस आयोजन को किया। और मेरा सबसे निवेदन रहेगा सब लोग समय से पूर्व आकर इनके उत्साह को वर्धन करें। कथा के बाद रोज झांकी का दर्शन होगा। और ठाकुर जी आ रहे हैं, ठाकुर जी आ रहे हैं। एक भजन की 2 लाइन में गाऊंगा, जादू तेरे नैना। और ठाकुर जी का एक अद्भुत एक नृत्य भी होगा, बहुत छोटा 2-3 मिनट का बस। उसके बाद सब लोग ठाकुर जी को प्रणाम कर यहां से प्रसाद लेकर जाएंगे। बिना प्रसाद लिए कोई नहीं जाएगा। जय जय। जादू भरे तेरे नैना सांवरे, जादू भरे तेरे नैना, जादू भरे तेरे नैना सांवरे, जादू भरे तेरे नैना, जादू भरे तेरे नैना सांवरे, जादू भरे तेरे नैना, जादू भरे तेरे नैना सांवरे, जादू भरे तेरे नैना। एक बहन अगर कोई मेरे इन शब्दों को समझकर अगर ठाकुर जी के लिए नृत्य कर सके तो आनंद आ जाएगा। जिसको भाव से आता हो, जबरदस्ती उछलने वाला नहीं।
अगर कोई भाव वाला हो तो 1 मिनट के लिए आ जाए बस, केवल, नहीं तो कोई बात नहीं। एक जने, केवल एक, केवल एक। लटमुख ऊपर काली काली, लटमुख ऊपर काली काली, लटमुख ऊपर काली काली, लटमुख ऊपर काली काली। माता जी बैठ जाओ। लटमुख ऊपर कारी कारी, बेजनती माँ लागल प्यारी, बेजनती माँ लागल प्यारी, बेजनती माँ लागल प्यारी, बेजनती माँ लागल प्यारी। बोलत मीठे बैना सांवरे, साइड से हो जाओ, जादू भरे तेरे नैना, कोने में। जादू भरे तेरे नैना सांवरे, जादू भरे तेरे नैना। श्री राधे। कितनी सुंदर तेरी सूरत, कितनी सुंदर तेरी सूरत, बस गई मन में प्यारी मूरत, बस गई मन में प्यारी मूरत, बस गई मन में प्यारी मूरत, बस गई मन में प्यारी सूरत। तड़पे हम दिन चैना सांवर, बैठो, जादू भरे तेरे नैना, तड़पत हम बिन नैना, जादू भरे तेरे नैना, ओ जादू भरे तेरे नैना सांवरे, जादू भरे तेरे नैना। ताली बजाओ। भ्रुगुटी तेरी है अदिबाकी, प्रकृति तेरी है अति बाकी, बाकी झांकी अजब अदा की, बाकी झांकी अजब अदा की, बाकी झांकी
अजब अदा की, बाकी जाकी अजब अदा की, देखे बिना नहीं चैना सांवरे, जादू भरे तेरे नैना, देखे बिना नहीं चैना सावरे, जादू भरे तेरे नैना, जादू भरे तेरे नैना सावरे, जादू भरे तेरे नैना। श्री राधे। समझ गया समझ गया। मधुर मुरलिया श्याम बजा के, मधुर मुरलिया श्याम बजा के, तिरछी चितवन धीरे चला के, तिरछी चितवन तीर चला के, तिरछी चितवन धीरे चला के, तिरछी चितवन तीर चला के, कटे न बेरिन लेना सांवरे, जादू भरे तेरे नैना, कटे न मेरे नैना सावरे, जादू भरे तेरे नैना, ओ जादू भरे तेरे नैना सांवरे। पंडित जी, जादू भरे तेरे नैना, जादू भरे तेरे नैना सावरे, जादू भरे तेरे नैना, जादू भरे तेरे नैना, जादू भरे तेरे नैना, कितनी सुंदर तेरी सूरत, कितनी सुंदर तेरी सूरत, बस गई मन में प्यारी मूरत, बस गई मन में प्यारी मूरत, तड़पे हम दिन नैना सांवरे, जादू भरे तेरे नैना, जादू भरे तेरे नैना। बेटा भाग फटाफट। जादू भरे तेरे नैना, जादू भरे तेरे नैना, जादू भरे तेरे नैना। बोलो बाल कृष्ण लाल। रोज कथा के बाद झांकियां बनेंगी। जिन माताओं को बच्चों को झांकी बनना हो हमारे आदरणीय पाठक जी से संपर्क कर लें। और हमारी कथा के संयोजक हैं आप, और शुरू से ही जुड़े हुए हैं मास्टर जी के साथ में। मेरा निवेदन है, प्रसाद आ गया है। सबसे पहले बहुत बढ़िया तुलसी डाल बेटा, तुलसी रख के भागवत जी के ऊपर। सबसे पहले भाई लोग खड़े हो हमारे, ठाकुर जी को प्रणाम कर कर यहाँ से उतरेंगे। मास्टर जी उतरो, यहाँ से उतरिए। पहले भाई लोग खड़े, माता बैठी रहे माता बिल्कुल नहीं उठे।
चलती रहे, आते रहे, ठाकुर जी को प्रणाम करते रहे और प्रसाद लेकर उतरते रहे। ठीक है जी, चलिए प्रसाद बांट दो, नाश्ता बाहर से बांटो। यहां नहीं खड़े, यहां ना, एक मिनट मंदिर बात बेटा, वो नीचे नीचे तो बहन खड़ी देते उनको। चलिए यहां से हटते रहे, हटते वहां से हटते रहे, अरे वहां से हटे भाई, हटे। नाश्ता पाठक जी, नाश्ता वहां ले जाओ, बाहर नाश्ता बाहर ले जाओ, नाश्ता बाहर ले जाओ। हो गया, मिल गया प्रसाद बेटा, प्रसाद दे दो, चलिए चलिए। तेरा दरबार सागरे जहाँ से न्यारा है। आरती के बाद सब लोग नाश्ता करके जाएंगे। दरबार सागरे जहाँ से न्यारा है। यहाँ से नहीं माता जी, ए माता जी हटिए, यहाँ से हटिए, हटिए हटिए। तेरा सहारा है, उसने पाया उसने पाया, तेरा सहारा है। जिसने ध्याया उसने पाया, तेरा सहारा है। जिसने ध्याया उसने पाया, तेरा सहारा है। ओ तेरा दरबार सागरे यहाँ से न्यारा है। तेरा दरबार सागरे जहाँ से न्यारा है। माताएं लाइन लगा लें, लाइन। चली 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 चली। भागवत जी का स्पर्श नहीं करें, जल्दी चलते रहे। तेरे दरबार से सागरे कोई मायूस ना गया। तेरे दरबार से मायूस सवाली ना गया। जो भी एक बार आ गया वो खाली ना गया। जो भी एक बार आ गया वो खाली ना गया। जिसने श्रद्धा से साबरे तुझे दिलों की देखियो, जिब्बा और भी है। जिसने श्रद्धा दिलों की जिब्बा और भी से साबरे तुझे पुकारा है। तेरा दरबार साबरे जहाँ से बड़े डिब्बा है। कितने हैं? तेरा दरबार सागरे जहाँ से न्यारा है। जिसने ध्याया उसने पाया, तेरा सहारा
जहाँ से न्यारा है। यजमान परिवार आरती करने के लिए सामने आ जाएं। मास्टर जी आरती करने आ जाएं। मास्टर जी आरती करने आ जाएं। पाठक जी आरती करने बुलाओ उनको, मास्टर जी को। आरती बेटा। ओ श्री बाके बिहारी तेरी आरती श्री राधे। कुंज बिहारी तेरी आरती गा। मोर मुकुट तेरी शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि बलिहारी में जाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गा। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गा। दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। हरि चरणों में शीस नवाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गा। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बल बल जाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गा। श्री श्याम सलोने तेरी आरती गा। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल ब्याजी महाराज की जय। श्री राधे बेटा बंद करना। अगर कोई